बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स और हमारा जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। उससे आगे कुछ क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है इसमें। आज के लिए पहला क्वेश्चन होगा, ये कहा है सिद्ध कीजिए, टू प्रूव, सिद्ध करना है हमें 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 3 sec स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू दिया है 5। तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो 5 प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे। तो टेकिंग LHS, तो क्या होगा, ये है 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 3 sec स्क्वायर पाई बाय 6। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है 180, यहाँ लिखे 180 बाय 4, ये हो जाएगा 45 यानी कि 45। यहाँ 180 बटे 6 यानी कि कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ये होगा 45 और प्लस 3 sec स्क्वायर, ये होगा यहाँ से कितना 30 डिग्री। cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। तो जाएगा 2, यहाँ पे cos 45 का मान 1/√2 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 sec स्क्वायर 30। तो हमारे पास जो सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है, ऐसे सोच लिया करो। cos 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2, उसका उल्टा करेंगे तो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसकी जो वैल्यू होगी उसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो जाएगा 2, 1/2 √2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का करेंगे कितना होगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, तो जाएगा 1 + 4 इक्वल टू आएगा 5। तो यानी कि नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो है, सिद्ध कीजिए tan 60 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस 1 और बटे में है tan 60 डिग्री माइनस sec 60 डिग्री और प्लस 1 बराबर cosec 30 डिग्री प्लस 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन की लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या होगा, tan 60 प्लस sec 60 माइनस 1 अपॉन में है tan 60 माइनस sec 60 प्लस 1। tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, तो जाएगा यहां से √3 प्लस sec 60 का जो मान होता है 2 माइनस 1। tan 60 का मान √3, sec 60 का मान 2 और ये प्लस 1। सोल्व करेंगे, आएगा √3, 2 माइनस 1 प्लस 1, यहां से आएगा √3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। आप ज्यादा ही करो तो रेशनलाइज कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रेशनलाइज में क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण जिसको बोलते हैं, इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो उल्टे चिन्ह से करेंगे, √3 प्लस 1 की गुणा √3 प्लस 1 में करेंगे तो आएगा यहाँ से √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे जो दिया है वो है a माइनस बी, a प्लस बी, इस तरीके से, यानी कि बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जाएगा यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, √3 का स्क्वायर करेंगे होगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू √3 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का करेंगे 1, तो जाएगा 3 + 1 4 प्लस √3 अपॉन 2, टेकिंग कॉमन 2 कैंसिल आउट होगा तो जाएगा 2 + √3। इसका जो आंसर आएगा आएगा 2 + √3। ठीक है, अब क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ये है cosec 30 डिग्री प्लस 2 sin 60 डिग्री। cosec 30 को क्या sin 30 का उल्टा होगा, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cosec 30 होगा 2 प्लस 2 इंटू sin 60, ये होता है √3/2, कैंसिल आउट होंगे तो 2 + √3। लेकिन नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने कराए हैं, बट आज हमारा टॉपिक बदलने वाला है और टॉपिक में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आज उनके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारे साइन कॉस टेन, ठीक है, सेक कोसेक सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा साइन। हम आज जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं साइन के ग्राफ को। ठीक है, किसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे आज? साइन के ग्राफ को। मान लिया हमने कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर हमारा साइन एक्स है। ठीक है, कुछ किताब में आपके एफ एक्स को हम वाई भी पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? वाई। ठीक है, एफ एक्स को हमने किसके बराबर मान लिया? फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। ठीक है, मैं यहाँ वाई रिप्लेस करूं तो जाएगा एफ वाई बराबर साइन वाई। ठीक है, इसका एंगल चेंज हो जाएगा। और एफ एक्स को कुछ किताबों में वाई भी लिखा हुआ है, एफ एक्स को क्या लिख रखा है इसने? वाई लिख रखा है। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारा साइन होता है उसकी रेंज क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है रेंज की। अब रेंज हमारी जो होगी साइन की वो होती है -1 से +1। इसका मतलब क्या होगा कि साइन जो है वो अपने आप में -1 भी लेगा और +1 भी लेगा, और ऐसे लिख लेंगे इसको, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहां से हुआ जो साइन एक्स है हमारा ये -1 या +1। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि क्लोज इंटरवल में जो दो वैल्यू हमारी दी हुई होती हैं, जैसे इसमें दी है -1 और +1, तो इसका मतलब ये होगा कि ये साइन एक्स जो है वो -1 भी लेगा और +1 भी लेगा, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उनको भी, मतलब -1 और +1 के बीच में बहुत सारी 1/2 √3/2 0, ठीक है, बहुत सारे होंगे। तो साइन एक्स कुछ भी हो सकता है, -1 भी +1 भी और इसके बीच में भी। बाय द वे ओपन इंटरवल होता तो फिर हम -1 और +1 को काउंट नहीं करते, इसके केवल बीच का हिस्सा लेते हैं। मतलब -1 और +1 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे साइन एक्स के होंगे। बट साइन एक्स जो होगा उसका जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, वो होती है इसकी +1। कितनी होती है? +1। नाउ हम डिस्कस करेंगे इसके एंगल को, किसका एंगल कहां से कहां तक बिलोंग करता है। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ऐसा कहूं साइन एक्स बराबर, मैंने -1 को चूज किया, किसको चूज किया? -1 को, तो जाएगा साइन एक्स बराबर जो -1 वैल्यू है वो साइन में किसकी हो सकती है? तो हो सकती है साइन -90 डिग्री की। साइन से साइन जाएगा, एक्स बराबर -90, जिसको रेडियन में हम लिख सकते हैं -π/2। क्या लिख सकते हैं बच्चों? -π/2 लिख सकते हैं। उसके बाद साइन एक्स बराबर 1, पहली हमने वैल्यू ली -1 तो -π/2 आया, दूसरा लिया 1 में किसका आएगा? +π/2, यानी कि साइन π/2। साइन से साइन एक्स बराबर आएगा π/2। अब हमें पता चलेगा जो हमारा एंगल एक्स है वो हमारा बिलोंग करेगा साइन के लिए -π/2 से +π/2 के बीच। कहां बिलोंग करेगा बच्चों? -π/2 से +π/2 के। तो एक्स बिलोंग करता है -π/2 से -π/2 से +π/2। एक्स कहां बिलोंग करेगा बच्चों? -π/2 से +π/2 बिलोंग करेगा। अब हमारा जो ग्राफ चलेगा, इसका जो ग्राफ चलने वाला है वो ग्राफ जो चलता है जिसे हिंदी में हम ज्यामितीय वक्र बोलते हैं और इंग्लिश में साइनोसोडियल बोल देते हैं। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ चलता है, सबसे पहले हम ग्राफ के लिए इसमें लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस होगा। और मतलब क्या है कहने का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का? एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि जितने भी हमारे एंगल होंगे वो सारे के सारे एक्स एक्सिस के अबाउट चलेंगे, और जितने भी हमारी फंक्शन मतलब जो पूरा हमारा साइन एक्स निकलने वाला एफ एक्स वो हमारा होगा वाई। एफ एक्स क्या होगा? हमारा वाई होगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे यहां से एक्स की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच रखनी है। कहां से कहां तक रखनी है? -π/2 से +π/2 के बीच रखनी है। तो यहां एक्स एक्स पर हम जो एंगल लेंगे वो लेंगे -π/2 से +π/2। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया एक्स एक्स पर ये यहां एंगल -π/2 है, और यही एक्स एक्स पर राइट साइड में जो एंगल है वो प्लस के π/2 है। और तुम्हें पता बीच में जो होता है ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब यहां से जो मैं एंगल लूंगा और एंगल से जब मैं यहां रखूंगा एक्स की वैल्यू तो मुझे मिलेगा एफ एक्स। ये देखिए जरा, ठीक है, एज ए डेमो हम एक छोटी सी बात कर लें इसमें। बाय द वे मैंने एक्स की वैल्यू यहां 30 डिग्री रख दी। कितनी रखी? 30 डिग्री, π/6।
तो पाई बाय 6 रखेंगे तो कितना आएगा यहां से, यह आ जाएगा साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 और साइन 30 1/2। तो मुझे एफ एक्स मिला, मतलब दैट मीन्स वाई जो मुझे मिला वो कितना मिला है 1/2। कितना मिला बच्चों 1/2 मिला है। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं x की वैल्यू पाई बाय 6 रखता हूं तो y जो मिलेगा 1/2 मिलेगा। कितना मिलेगा 1/2। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्राफ होगा साइन का, ध्यान से सुनेंगे, हमारा ग्राफ एक्स एक्स पे जैसे चलता जाएगा वैसे ही वाई एक्सिस के अप आउट भी चलेगा, वाई एक्सिस पे भी चलेगा, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ वैल्यू देगा वो। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या देगा, वैल्यू देगा। अब सपोज कर दूं मैं एक्स बराबर मैंने मान लिया 0, मैंने एंगल क्या लिया एक्स का 0 लिया है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना है, ग्राफ को स्किप नहीं करना, नहीं तो बच्चे ग्राफ को स्किप करके चलते हैं। ठीक है, तो हमने लिया है एक्स बराबर 0 और हमारे पास है एफ एक्स मतलब y, ये है हमारा साइन एक्स। एक्स को 0 चिपकाओ तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू अपने आप में 0 होती है, मतलब हमारा जो एफ एक्स है वो 0 आएगा, मतलब y का मान 0। इसका मतलब जब यहां एंगल हम 0 लेंगे तो साइन अपने आप में जंप नहीं करेगा y एक्सिस पे, नहीं अप जाएगा नहीं डाउन जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो ग्राफ चलता है इसका वो इस तरीके से चलता है। ये होता है आपका साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ मतलब चलने का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम -π/2 से चलेंगे तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू अप जाएगी एफ एक्स की, उसके बाद डाउन, फिर 0 होगी, फिर अप जाएगी, फिर डाउन जाएगी, फिर π/2। ऐसे ही हम इससे इधर भी कर सकते हैं, बट हमने जो लिया है वो साइन की रेंज में लिया है। किधर लिया है बच्चों, साइन की रेंज में लिया है। ये साइन की रेंज होती है कि जो साइन एक्स होता है वो बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच। किधर बिलोंग करता है, -1 से +1 के बीच में, मतलब साइन एक्स में -1 भी हो सकता है +1 भी। और इसका एंगल जो बिलोंग कर रहा है वो -π/2 से +π/2 पे कर रहा है। और इंटरवल लिया है मैंने क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल लिया है, क्लोज इंटरवल, मतलब x -π/2 भी होगा +π/2 भी होगा और इसके बीच में भी होगा। ठीक है बच्चों, इसके बीच में भी होने वाला है। तो ये था हमारा साइन एक्स के लिए ग्राफ। ठीक है, अगला जो ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कोस एक्स के लिए। तो हमने लिया फंक्शन एफ एक्स बराबर कोस एक्स, और कोस एक्स की जो रेंज होती है, कोस एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल में -π से +π के बीच। ओपन इंटरवल का मतलब ये होगा कि कोस एक्स ना तो -π को लेगा ना +π को, इसके बीच में लेंगे। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे जब आप कक्षा 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वहां जो हम क्वेश्चन करते हैं जब हमें मेन वैल्यू निकालनी होती है तो उस समय हम यूज करते हैं साइन कॉस और टेन की रेंज से। किससे, साइन कॉस और टेन की रेंज से इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, आपको पता है ये वाला y एक्सिस जिसको हम एफ एक्स बोलते हैं, मतलब हम x का मान इसमें रखें तो हमें एफ एक्स मिलेगा, ये x के लिए बिलोंग करेगा। और cos x के लिए जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा -1 से वही +1 के बीच में। ठीक है, और यहां से ये आपका x एक्सिस, तो जितने भी एंगल हमारे होंगे वो हमें लेने हैं x एक्सिस पे, और जो हमारा एफ एक्स आएगा वो आएगा y एक्सिस पे, क्योंकि y जो इक्वल होता है वो एफ एक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू यहां से -π लेंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू -π लेते हैं तो है एफ एक्स बराबर, ठीक है, cos -π। ठीक है, तो जाएगा यहां से cos π मतलब 180, तो आ जाएगा यहां से कितना -1, कितना आएगा -1 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि cos माइनस जो पाई है रखा मैंने कितना आया -1 आया। ठीक है, उसके बाद इसके लिए प्लस भी निकलेगा। इसका जो ग्राफ चलता है वो मैंने -π और +π तक चलाया, तो यहां से जो ग्राफ चलेगा इसका इस तरीके से चलता है। -1 आया है तो डाउन चलाएंगे लेके।
बट अगर आपके एंगल चेंज होंगे तो आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। अगर एंगल चेंज होंगे तो आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा, ऐसे ग्राफ नहीं बनेगा। बट ये मैंने सिंपल सिंपल से आपको ग्राफ बताए हैं, मतलब आपका वैसे तो यूज नहीं होगा इनका, ठीक है, बट आपको आने चाहिए, क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आपका tan x है, sec x है, cos x है, तो उनके ग्राफ आप खुद से पढ़ेंगे। मैंने केवल दो के ग्राफ को डिस्कस किया है। किसके ग्राफ को डिस्कस किया है? sin x के ग्राफ को और cos x के ग्राफ को। दो ग्राफ मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं यहां से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा दो त्रिकोणमितीय फलनों के कोणों का योग एवं अंतर। दो त्रिकोणमितीय फलनों के कोणों का योग एवं अंतर, हम उनके योग और अंतर के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और फिर उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बट आज के लिए आपके लिए केवल ग्राफ है। आज आप जो फोकस करेंगे केवल ग्राफ पे फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और जो मैंने पीछे क्वेश्चन आपसे करा दिए हैं और उनको करना है। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उनमें प्रॉब्लम हुई तो उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों को मैं सोल्व करा दूं। ओके, थैंक यू।